हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स। क्या करने वाले हैं सर? रॉयल्टी अकाउंट्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपको सेवरल ग्रेजुएशन कोर्सेज में, अलग अलग टाइप के कोर्सेज में पढ़ने को मिलता होगा। और आई होप सो कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें इस चैप्टर में फेस करनी पड़ रही हैं। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं अब एक नई सीरीज कर रहा हूं जिसमें मैं आपके बीकॉम्स वगैरह के सभी वीडियो चैप्टर से रिलेटेड, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, लॉ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी वीडियो मैं रेगुलरली डाला करूंगा, ताकि जो और भी हमारे बच्चे हैं ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं फेसबुक वगैरह पर या यूट्यूब पर, लेकिन वो उनके कंटेंट जैसी वीडियो नहीं मिल पाती उन्हें, तो वो सेवरल मिलती रहे। तो उसके लिए छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अपने बीकॉम से रिलेटेड ग्रुप वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां अपने नंबर बता दीजिएगा और वहां पे ग्रुप में फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह सब चलाते हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक मिल जाएगी नीचे, तो वहां भी मेरे को फॉलो वगैरह कर लेना, अपना प्यार दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। रॉयल्टी होती क्या है, रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है? पूरी रॉयल्टी चैप्टर में आपको यह समझना है कि ये रॉयल्टी होती क्या। अरे सर वो तो हमें चैप्टर का नाम में ही दिख रहा है कि रॉयल्टी के बारे में पढ़ना है। रॉयल्टी मीन्स व्हाट? आपकी कोई संपत्ति मतलब आपकी कोई एसेट्स है ना, आपकी कोई एसेट्स जो आपकी है, जिस पर आपका हक है, वो आपने यूज करने का अधिकार दूसरे को दे दिया। आपकी कोई एसेट्स जिसको आपने यूज करने का अधिकार किसी और को दे दिया, और भाई आपने ऐसे थोड़ी ना दिया है, आप उसके बदले कुछ पैसा लोगे। उस पैसे की फॉर्म को, जिस तरीके से आप उससे पैसा ले रहे हो, उसी को हम एक तरीके से रॉयल्टी कह रहे हैं, जिसके अलग अलग टाइप हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे माइनिंग रॉयल्टी से। माइनिंग रॉयल्टी का मतलब हो रहा है कि आपने अपना घर प्रोडक्शन के लिए दे रखा है, और अब वहां पर जब प्रोडक्शन होगा तो उस पर प्रोडक्शन पर आपको कुछ रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन यहां पर दिक्कत कुछ ये भी आती है कि सर जब हमें प्रोडक्शन नहीं हुआ तब क्या होगा? तो आपको देखो मैं पूरा फॉर्मेट से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत फेस करने को ना मिले। विद फॉर्मेट करेंगे, और माइनिंग रॉयल्टी का जो कंसेप्ट है वो यहां पर मैं क्लियर आपके कर दूंगा। देखिए मैं इस तरीके से फॉर्मेट देता हूं, थोड़ा छोटा फॉर्मेट लेंगे ताकि आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर रहे, ठीक है ना। चलिए यहां पे मैं ले लेता हूं ईयर। आपको जो भी क्वेश्चन करने को आएंगे माइनिंग रॉयल्टी वाले, उसमें यहां पे हम लोगों को लेना है ईयर। यहां पे आपको क्वेश्चन में आउटपुट दे रखा होगा। इस आउटपुट का क्या काम है सर? ये आउटपुट सिर्फ रॉयल्टी निकालने के पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये माइनिंग रॉयल्टी है और इसमें रॉयल्टी हमारी आउटपुट से निकलेगी। रॉयल्टी के बाद आता है हमारा मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का मतलब क्या है सर? कि अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, लॉकआउट हो गया, तो भाई आप तो अपना घर यूज करने के लिए दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे, वो हमारा मिनिमम रेंट। फिर आती है हमारी शॉर्ट वर्किंग, फिर आता है हमारा सरप्लस, और सरप्लस के बाद आता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड। तो सभी पॉइंट को हम धीरे धीरे बारी बाई बारी समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं ईयर की, तो आई होप सो ईयर का मतलब आप सब जानते होंगे। आपने अपने बाबू सोना का ईयर याद कर रखा होगा, उसी को हम ईयर कहते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे 5 साल हैं, आपको 5 साल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, और 5 साल का आपको प्रोडक्शन दे रखा है। 20,000 हुआ पहली साल में, 40,000 हुआ दूसरी साल में, 60,000 हुआ तीसरी साल में, 80,000 हुआ चौथी साल में, और 1 लाख हुआ 5वीं साल में। गॉट इट? यहां पे आपने ईयर लिया और आपका आउटपुट लिया। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको रॉयल्टी गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में रॉयल्टी दी जाएगी कि आउटपुट के हिसाब से रॉयल्टी कितना है। अगर आपसे कहा जाए रॉयल्टी 1 रुपीज पर टन है, 2 रुपीज पर टन है, 3 रुपीज पर टन है, 4 रुपीज पर टन है, तो आपको सिंपल अगर रुपीज में दे रखी है, मान लीजिए 1 रुपीज पर टन, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे 20,000 इंटू 1 20,000, 40,000 इंटू 1 40,000। लेकिन मोस्टली केसेस में आपको
2.50 पैसे, 3.50 पैसे, 4.50 पैसे एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि मान लीजिए रॉयल्टी दे रखी है 2.50 पैसे, तो ये 2.50 मतलब कि इसको हम 20,000 इंटू 2.50 अपॉन 100 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप कह सकते हो कि इसका 2.5% और इसका 2.5% कितना होगा, 5,000 मान लेते हैं। इसका 2.5% कितना होगा, 10,000 मान लेते हैं। इसका 2.5% कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 15,000 मान लेते हैं लमसम, ठीक है ना। इस तरीके से हम निकाल देंगे। फिर आपका जो रॉयल्टी है, आपको क्वेश्चन में मिनिमम रेंट गिवन होगा। हर साल के लिए कम से कम रेंट कितना है, मैं मान के चलता हूं हर साल के लिए अपना मिनिमम रेंट है मान लीजिए 20,000 रुपये। अगर इनमें कोई चेंजेस होता है तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि सर मिनिमम रेंट में ये चेंजेस हैं। चिंता मत कीजिए, इस पूरी रॉयल्टी के मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है माइनिंग रॉयल्टी। अब हम ये देखेंगे कि मिनिमम रेंट या रॉयल्टी दोनों में से क्या ज्यादा है, मिनिमम रेंट या रॉयल्टी। मिनिमम रेंट अगर ज्यादा है मींस आपको घाटा हुआ, जिसको हम कह रहे हैं लॉस, शॉर्ट वर्किंग। अच्छा, मिनिमम रेंट है 20,000, रॉयल्टी है 5,000, कितने का घाटा हो गया सर, 15,000 का। अच्छा, मिनिमम रेंट है 20,000, ये है 10,000, सर अभी भी घाटा है 10,000 का। सर क्या हो, अगर रॉयल्टी ज्यादा हो तो होगा हमारा सरप्लस यानी कि फायदा। मान लीजिए यहां मिनिमम रेंट 20,000 है और यहां रॉयल्टी आती 25,000, तो 5,000 का फायदा। फिर मान लीजिए चलो 10,000 का फायदा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये जो घाटा हो रहा है वो आने वाली साल तक आप कब तक कवर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं 2 केस ले लेता हूं। या तो क्वेश्चन आपसे कहेगा नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 इयर्स, आपसे कहा जाए कि आने वाला जो घाटा है वो नेक्स्ट 2 इयर्स में कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 ईयर देखना, यानी कि ये वाला घाटा नेक्स्ट 2 ईयर यानी कि 1, 2। तो देखो इस साल हमें 15,000 का घाटा हुआ है और अगली साल भी घाटा है, तो क्या हमारा घाटा कवर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, उसके अगली साल 5,000 का फायदा है, तो घाटा किस में से कवर होगा, फायदे में से ही होगा। तो जो 15,000 का घाटा था उसमें से 5,000 का कवर हो पाया, 10,000 का नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया, नेक्स्ट 2 इयर्स था। तो 5,000 रुपए तो आप डाल दोगे यहां पे इस कॉलम में, जिसका नाम डाल दोगे रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, और 10,000 डाल दोगे उसके नेक्स्ट कॉलम में अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। ऐसे ही ये 10,000 कब तक कवर हो सकता है, यहां 1 और यहां 2, तो यहां 10,000 है और यहां भी 10,000 है, यानी पूरा का पूरा 10,000 क्या हो जाएगा सर, रिक्यूब्ड हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन ऐसी होती कि फर्स्ट 3 इयर्स तक आप घाटे को कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा, 3 साल, 1, 2, 3, तो इन दोनों लॉस को जोड़कर 25,000, 5,000 कवर हुआ, तो 5,000 डालते शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में और बचा हुआ डालते हम अनरिक्यूब में। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है, आपका ईयर, फिर आपका आउटपुट, देन आपकी रॉयल्टी, देन आपका मिनिमम रेंट, देन आपकी शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिक्यूब, अनरिक्यूब। मैं एक बार फिर से बताता हूं क्या होता है। हमें क्वेश्चन में ईयर दिया होगा, क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ एक तरीके से, उस प्रोडक्शन की मदद से ही हम रॉयल्टी निकालते हैं। अगर रुपीस पर टन दे रखा है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट में है तो हम परसेंटेज निकाल देंगे जितना दे रखा है। फिर आपको रॉयल्टी निकाल दी, मिनिमम रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको ये देखना है कि मिनिमम रेंट ज्यादा है या शॉर्ट वर्किंग वो रॉयल्टी ज्यादा है। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है मींस घाटा हो रहा है, वो हमारी शॉर्ट वर्किंग है। अगर रॉयल्टी ज्यादा है मींस फायदा हो रहा है, वो हमारे लिए सरप्लस है। फिर हम कंडीशन देखेंगे कि घाटे को कवर करने के लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है। नेक्स्ट 3 इयर्स है, नेक्स्ट 4 इयर्स है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे और जिन साल तक हमारा घाटा कवर हो सकता है उस साल तक हम उस घाटे को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में मैंने जस्ट एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन सा करवाया है माइनिंग रॉयल्टी का। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊं। बस आप रेगुलर वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू।